ओम शांति। आज की तारीख है 16 सितंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। ये पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से सतो प्रधान पूज्य बनना है। तुम्हें अब फिर से सतो प्रधान पूज्य बनना है। पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है। पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से सतो प्रधान पूज्य बनना है। पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है। आज का प्रश्न, बाप जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं? बाप जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं? उत्तर, ज्ञान और भक्ति का तराजू, जिसमें एक पुर है ज्ञान का, माना एक पलड़ा है ज्ञान का, दूसरा है भक्ति का। अभी ज्ञान का पुर हल्का है, भक्ति का भारी है। धीरे धीरे ज्ञान का पुर भारी होता जाएगा। फिर सतयुग में केवल एक ही पुर होगा। फिर सतयुग में केवल एक ही पुर होगा। वहां इस तराजू की भी दरकार ही नहीं। वहां इस तराजू की दरकार ही नहीं है, क्योंकि भक्ति वहां होगी नहीं। तो बाप जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं? उत्तर, ज्ञान और भक्ति का तराजू, जिसमें एक पुर, माना एक पलड़ा है ज्ञान का, दूसरा है भक्ति का। अभी ज्ञान का पुर हल्का है, भक्ति का भारी है। धीरे धीरे ज्ञान का पुर भारी होता जाएगा। फिर सतयुग में केवल एक ही पुर होगा। वहां इस तराजू की दरकार ही नहीं है। ठीक? तो आज तराजू याद रहेगा? तराजू याद रहेगा? ज्ञान और भक्ति का तराजू, पतित पना पुजारी पना का तराजू याद रहेगा? ज्ञान का पुर हल्का है, फिर भारी होगा। अभी भक्ति का पुर जो है भारी है। चारों तरफ भक्ति का बहुत आकर्षण है, और ज्ञान का पुर अभी हल्का है। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझा रहे। अब ये तो अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर बाप आए हुए हैं और हमको फिर से पूज्य देवी देवता बना रहे हैं। जो आसुरी संप्रदाय बन गए हैं, वे अब फिर से दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। अर्थात अब भक्ति का चक्र पूरा हो गया। ये भी अब मालूम हुआ है कि भक्ति कब से शुरू हुई है, रावण राज्य कब से शुरू हुआ है, कब पूरा होता है, फिर राम राज्य कब से शुरू होता है। तुम बच्चों की बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है।
है। बरोबर 4 युग है। अभी संगम युग का चक्र व ड्रामा चल रहा है। ये हम सब बच्चों की बुद्धि में बैठा बैठा किसकी बुद्धि में बैठा? हम प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठा बैठा। किसका नाम तो कहेंगे ना, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई नाम नहीं निकाल सकते। ये खेल ही ऐसा बना हुआ है। ब्राह्मण, फिर देवता, क्षत्रिय, ऐसे ये चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चे अब याद की यात्रा सीख रहे हो अथवा पति से पावन बन रहे हो। समझाना भी ऐसे होता है। अभी हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं तो जरूर पहले रावण राज्य है। अब यह भी सिद्ध होता है कि अभी रावण राज्य है तो झाड़ बहुत बड़ा है। अभी हम पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं तो पुराना झाड़ खलास हो, नए झाड़ की स्थापना हो रही है। अब यह भी हिसाब किताब बच्चे समझते हैं। हम स्वयं पूज्य सत्व प्रधान थे, फिर 84 जन्म के बाद तमो प्रधान बने। अब पूज्य से पुजारी बने हैं, फिर से रिपीट करना पड़ेगा। अब यह तो सहज समझने का है कि चक्र कैसे फिरता आया है। जैसे एक्टर शुरू से लेकर पिछाड़ी तक पाठ बजाते हैं ना, तो यह है बेअद का राज। ज्ञान और भक्ति का राज बुद्धि में अच्छी रीति जम गया है। हम ही पूज्य सत्युगी देवता थे, फिर हम ही सीढ़ी उतरते पुजारी बने। रावण राज्य कब से शुरू हुआ? पूरी तिथि तारीख तुम जानते हो। हमने ऐसे ऐसे पुनर्जन्म लिया। सभी पुनर्जन्म लेते हैं ना? पहले हम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी बने, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनकर फिर हम देवता बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी व ईश्वरीय वंशी हो। तुम सब जानते हो कि हम सब ईश्वर की संतान है, इसीलिए ब्रदर्स कहते हैं। वास्तव में तो ब्रदर्स होते हैं मूल वतन में, फिर पाठ बजाने लिए नीचे आना पड़ता है। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि हम ही शूद्र से ब्राह्मण बन पढ़कर वे संस्कार ले जाते हैं। अब सो हम देवी देवता बनते हैं। कल हम शूद्र थे, आज हम ब्राह्मण बने हैं, फिर कल हम देवता बनेंगे। तो ये बात याद रहती है। ये राज समझाना भी होता है बच्चों को, सभी को सुजाग करना है। अब ये तुम किसको भी समझा सकते हो कि नई दुनिया सतयुग, ये पुरानी दुनिया कलयुग है। अब इसमें कोई सुख नहीं। बच्चे समझते हैं जब ये नया झाड़ था तो हम देवी देवता थे, बहुत सुख था। फिर चक्र लगाते लगाते दुनिया पुरानी हो गई है, मनुष्य भी बहुत हो गए हैं तो दुख भी बहुत हो गया है। तो बाप समझाते हैं सत्युग में तुम कितने सुखी थे। सदा सुखी तो कोई रहते नहीं। पुनर्जन्म लेने का भी कायदा है, पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है ना। हर एक मनुष्य आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़े, सिवाय परमात्मा के। इसीलिए वो परम आत्मा है। बाकी जितनी भी आत्माएं हैं, जो भी परम धाम से आई हैं, सबको पुनर्जन्म लेना। इसलिए पहले वो सुख देखती हैं, फिर धीरे 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 उनकी उतरती कला होती है। तो बाप समझाते हैं सतयुग में तुम कितने सुखी थे। सदा सुखी तो कोई रहते नहीं, पुनर्जन्म लेने का भी कायदा है। पुनर्जन्म लेते लेते उतरते उतरते 84 जन्म पूरे हुए, फिर नए शेर चक्र फिरना है, ज्ञान और भक्ति। तो आधा कल्प है दिन, नई दुनिया, फिर आधा कल्प है रात, पुरानी दुनिया। तो ये पढ़ाई याद करनी होती है।
ये पढ़ाई याद करनी होती है, शिव बाबा को भी याद करना होता है, टीचर को भी सारा याद है ना। तुम कहेंगे बाबा को इस सारे सृष्टि की नॉलेज है, तुम भी समझते हो कि हम जो पावन पूज्य देवता थे सो अब पुजारी पतित बने हैं। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम ड्रामा की समझते हो। ये पूज्य और पुजारी का खेल बना हुआ है। ऐसी ऐसी अपने साथ बातें करो। सतो प्रधान बनने के लिए मुख्य है ज्ञान और योग। ज्ञान है सृष्टि चक्र का और योग से हम पावन बनते हैं। कितना सहज है, किसको भी समझा सकते हैं, जैसे बाबा भी समझाते हैं ना। सिर्फ बाबा बाहर नहीं जाते क्योंकि बाप इनके साथ है ना। कोई भी मनुष्य सदगति को तो जानते ही नहीं। अब सदगति की बातें तो तब समझे जब सदगति दाता को पहचाने। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, तुम समझते और समझाते भी हो। तो मूल बात है ही पति से पावन बनने की। तो याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाए। अब यहां के बच्चे व बाहर के बच्चे कहते हैं कि योग कैसे लगावें, पति से पावन बनने की युक्ति क्या है, क्योंकि इसमें ये मूंझे हैं। तो समझाना चाहिए कि ये खेल ही हार और जीत का बना हुआ है। भारती पति से पावन और पावन से पतित बनता है। आधा कल्प है ज्ञान अर्थात पावन और आधा कल्प है भक्ति अर्थात पतित। अब फिर से पति से पावन बनना है। तो ये याद की यात्रा प्राचीन बौद्ध नामी ग्रह में है। तो वे तो जिस्मानी यात्राएं जन्म जन्मांतर करते नीचे गिरते आए हैं, गिरते ही गए हैं ना। जो दूसरी यात्राएं करते हैं उससे ऊपर नहीं उठते हैं, इस रूहानी यात्रा से ऊपर उठते हैं। बाकी जितनी भी यात्राएं हैं वो नीचे ही उतारती है, माना नीचे ही गिरते आए। ऐसे नहीं कि उनसे पावन बने हैं। पावन बनाने वाला है ही एक बाप, और कोई नहीं, कोई दूसरा नहीं जो पावन बना सके। तो वे एक ही बार आते हैं। शिव बाबा का पुनर्जन्म नहीं करेंगे। तो ये राज समझना पड़े। जैसे कई होते हैं ना कि सोचते ये तो ईश्वर है, ये तो भगवान है, और कोई भगवान नहीं है। कोई मनुष्य आत्मा जिसने मनुष्य चोला लिया वो भगवान नहीं है। भगवान एक है जिसका पुनर्जन्म नहीं है। बाकी सभी आत्माओं का पुनर्जन्म है। जन्म तो आगे लेना पड़े, भले कोई द्वापर में आए, कोई कलयुग में आए, उसको भी आगे जन्म लेना पड़े जब तक ये चक्र पूरा हो। तो ये समझने की बात है। मनुष्य को ही 84 जन्म के चक्र में आना है। तो बाबा कहते हैं ये कहानी बहुत ही सहज है, सिर्फ करैक्टर जरूर बदलना चाहिए। जब तुम देवताएं थे तो तुम्हारा फर्स्ट क्लास करैक्टर था, फिर धीरे धीरे तुम्हारा करैक्टर बिगड़ता गया। रावण राज्य में तो अभी बिल्कुल बिगड़ गया है। क्या बिगड़ गया? करैक्टर। आधा कल्प भक्ति मार्ग में पतित बनने से हाहाकार मच गया। पावन शिवालय से फिर पतित वैशाल्य बन जाता है। रावण ने जीत पा ली, ऐसा हुआ हाल। रावण ने जीत पा ली। कोई कोशिश ही नहीं करते कि राम राज्य कैसे बने। तो बाप को ही आना पड़ता है, क्योंकि बाकी तो कोई कोशिश करते ही नहीं कि राम राज्य कैसे बने, इसीलिए बाप को ही आना पड़ता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में हम गिरते आए हैं,
अब फिर चढ़ना है। तो बाप आकर जगाते हैं, क्योंकि सब भक्ति में सोए पड़े। तो बाप आए तो भी सोए पड़े। तो बाप आते ही है पिछाड़ी में, जबकि सब अज्ञान नींद में सोए। ज्ञान नहीं है ना, अज्ञान नींद में सोए। तो जैसे बाप ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम भी जानते हो। अब इतने सब बच्चे बाप से सीखते हैं ना, तो एक बाप से सीख कर फिर वृद्धि को पाते हैं। तो कल्प पहले भी तुमको मनुष्य से देवता बनाया था, याद आया कुछ? तभी तो सतयुग आएगा ना। अगर मनुष्य देवता नहीं बनेगा तो सतयुग कहां से आएगा? तो कल्प पहले भी तुमको मनुष्य से देवता बनाया था। एक बाप से सीखकर फिर वृद्धि को पाते हैं। अब हमारे सम्मुख बाबा है, हम बाबा से सीख रहे हैं, कोई और सम्मुख नहीं है। एक बाप से सीखकर फिर वृद्धि को पाते। कल्प पहले भी तुमको मनुष्य से देवता बनाया था, अभी भी तुमको जरूर बनना है। फिर कोई हल्का पुरुषार्थ करते, कोई फिर तीखा करते हैं। नंबरवार तो है ना, कोई की डल बुद्धि है। उस स्कूल में भी नंबरवार तो होते ही है ना। चाहे आप लौकिक स्कूल की बात करो तो उसमें भी तो नंबरवार होते ही है। उस पढ़ाई में तो बीए, एमए आदि की कितनी क्लास होती है, कितने मनुष्य पढ़ते हैं ना। सारी दुनिया में कितने एमए पढ़ते होंगे? तो जो भी भारतवासी हैं, कितने समय से पढ़ते हैं। कोई टीचर बनते, कोई क्या बनते, आजीविका करते रहते हैं। अच्छा, मर गया, फिर नए सिर से जन्म लेना पड़े, और फिर नया जन्म ले, फिर पढ़ना पड़े फिर से। नहीं, तो इस जन्म में तो चलो एमए कर ली, मानो अच्छा मर गया, फिर नए सिर से जन्म ले, पढ़ना पड़े। तो वहां सतयुग में एमए आदि की पढ़ाई नहीं है। अब ये ड्रामा में अभी की नूंद है, जो पढ़ते हैं फिर कल्प बाद पढ़ेंगे। तो वहां ये किताब आदि कुछ भी नहीं होती। जो भक्ति मार्ग में होता है वे ज्ञान मार्ग में नहीं होता। तो भक्ति मार्ग में वे पढ़ाते ही आए हैं जो पास्ट हुआ। तो बाप ने बताया है कब से राम राज्य, कब से रावण राज्य होता है, फिर हम कैसे नीचे उतरते गए। तो तुम्हारी बुद्धि में यह सब राज अच्छी तरह बैठ गया है, बैठ गया। तुम्हें अब पुरुषार्थ करना है ऊंचते ऊंच बनने का। परंतु राजाई में सब एक जैसे बन नहीं सकते। अब कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, पावन बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। अब पावन बनना ना तो उसके लिए तो दैवी गुणों की धारणा करनी पड़े। सिर्फ पढ़ लिया, सोचा हम तो बाबा के बन गए, बस हो गए सतो प्रधान, ऐसे नहीं होता ना। दैवी गुणों की धारणा भी करनी पड़े, तो दैवी गुण धारण करने पड़े। तुम्हारा ईश्वरीय रजिस्टर भी है, यही बात याद रखना। जो भी कर्म आप यहाँ करते हो तो वहां ईश्वर के रजिस्टर में लिखा जाता है। अटेंडेंस भी लगती है ना आपकी। तुम्हारा ईश्वरीय रजिस्टर भी है। अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। चेकिंग अपनी करनी पड़े ना, कोई अवगुण तो नहीं है। गाते हैं हम निर्गुण, आरे में कोई गुण नहीं। सब समझते हैं हमारे में अवगुण है। जब हमारे में सब गुण थे तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। उन्हों का राज्य था, चित्र भी है। तो वहां यह मंदिर आदि नहीं होंगे, तो वहां भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं होगा। और भक्ति मार्ग में फिर ज्ञान का रिंचक मात्र चिन्ह नहीं है।
अब ये भी तुम नंबरवार जानते हो। देखो, जितना पुरुषार्थ उतनी समझ बढ़ेगी। बाबा समझदार तो हर एक को बनाना चाहते हैं, पर सब समझदार नहीं बनते हैं ना। अब सब तो समझदार नहीं बनते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि जितना पुरुषार्थ होगा उतना समझ बढ़ेगी, उतना समझदार बनेंगे। अब पुरुषार्थ में कमी लाएंगे तो समझदार कैसे बनेंगे? इसीलिए का नंबरवार तो है ना, जो अच्छी रीति पढ़कर धारण करते हैं तो क्वालिफिकेशन भी आती रहती है। दिल में आता है कि बाप जिससे हम विश्व की बादशाही लेते हैं उनका कितना मददगार बनना चाहिए। हम है ईश्वरीय संतान और बाप आई है ना सबको सुखदायी बनाने, तो कभी कोई को दुख नहीं देते। बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते। बच्चों को इतना ऊंच बनना है, बाबा बार बार समझाते हैं, अपने पास नोट करो, किसको दुख तो नहीं दिया, ये नोट करो अपने पास। माना सारे दिन में पता तो पड़ता है ना कि मैंने आज क्या किया, या ये भी पता नहीं पड़ता? अपने मनसा से, बोलों से, अपने कर्मना से, मनसा वाचा कर्मना से पता तो पड़ता है। अगर इतनी खबरदारी अपने ऊपर रखते तो पता तो पड़ता है। तो नोट करो, किसको दुख तो नहीं दिया। तो बाप सबको सुख देते हैं, तो हम भी सुख देवें। बाबा हमारा सबको सुख देते तो हम भी तो सुख देवें। ये जीवन ही बाबा की सर्विस में लगाई है ना, तो बहुत मीठा बनने की कोशिश करनी है। देखो, आपको कड़वा बनाने वाले भी बहुत आएंगे, क्योंकि कड़वी बातें करेंगे तो आपको कड़वा बनाना चाहिए। पर बाबा तो आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, तो बाबा की याद में रहो तो मीठे बन जाएंगे। तो बहुत मीठा बनने की कोशिश करनी है। कोई उल्टा सुल्टा बोले भी तो तुम शांत कर दो, सबको सुख दो, सबको सुख का रास्ता बताना है। तो शांति दाम सुख दाम के मालिक बन, सुखदाई बनना है, क्योंकि बाप सदा सुखदाता है ना, सबके दुख दूर कर देते हैं। तो बुद्धि में आता है हम बहुत सुख देने वाले थे। हम जब सुख में थे तो विकार का नामो निशान नहीं था, काम कटारी नहीं चलाते थे, किसी को दुख नहीं देते थे, सुख देते थे। तो बाबा जो सुख देने वाला है तो उसके बच्चे भी तो सुख देने वाले होने चाहिए, है ना। तो ऐसे कई बार शब्दों के बाण चलाते हैं ना, एक दो को दुखी करते हैं, ऐसा नहीं करना है। सबके दुख दूर कर लेते हैं बाबा, ऐसा है ना। तो बुद्धि में आता है कि हम भी तो सबको सुख देने वाले हैं। तो हम जब सुख में थे तो विकार का नामो निशान नहीं था, काम कटारी नहीं चलाते थे, तो सत्युग में कोई दुखी नहीं बनाते। तो बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा कोई पावन बनना है, आत्मा में कोई पतित पने की निशानी ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम उन्नति को पाते रहे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजाई पाई थी, वही फिर पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। देखते रहते हो कि कौन कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितने को हम सुख देते हैं, देखते हो। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में हम कोई को दुख नहीं देंगे, ये बात तो जानते हो ना, कि सतयुग में तो हम सबको सुख देंगे, वहां पर तो सभी सुखी हैं, तो वहां कोई किसी को दुख नहीं देगा। कम पुरुषार्थ करेंगे तो सजाए खाकर कम पद पाएंगे, बेइज्जती होती है ना। कोई बच्चे तो बहुत सर्विस करते हैं, म्यूजियम प्रदर्शनी में कितनी मेहनत करते हैं, तो ये प्रदर्शनियां म्यूजियम आदि भी वृद्धि को पाएंगे और तराजू में ये ज्ञान का तरफ भारी होता जाएगा।
अब एक तरफ है ज्ञान और दूसरी तरफ है भक्ति। तो इस समय भक्ति का पुर बहुत भारी है। कैसे? भक्ति मार्ग में अभी देखो इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, और मनुष्यात्मा जहां भीड़ होती है वहां जाती जरूर है। अब ज्ञान माना समझ मिली है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कहीं इतनी आकर्षण में ऐसे, अरे यहाँ जाने से ऐसा हो गया, वहां जाने से ऐसा। आत्मा का परिवर्तन नहीं हुआ। आत्मा को ये भी पता नहीं पड़ा कि मैं तो पुनर्जन्म लेती हूँ। बस आकर्षण में आ जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है। अब वो आत्मा तो आपको प्रभावित नहीं कर रही, पर आप उसके प्रभाव में जा रहे हैं। अब उसने अपने श्रेष्ठ कर्मों से अच्छी रचना रची है, तो ऐसे कई प्रभावित हो जाते हैं। तो भक्ति मार्ग क्या है? प्रभावित होने का मार्ग है। एक दो से प्रभावित होते रहते। अभी कहीं जाओ कि ये ना वहां पे सिर का दर्द ठीक कर देते हैं। अब कोई मनुष्य परेशान हो माइग्रेन से, सिर दर्द से, तो वहां जरूर जाएंगे। भक्ति मार्ग में आकर्षण बड़ी है। जो चढ़ाने के लिए कहेंगे चढ़ा दें, क्योंकि देह का चढ़ाना है ना, आत्मा का थोड़ा 5 विकार चढ़ाने है, वो तो पता भी नहीं पड़ता। अब ज्ञान मार्ग क्या है? आपको पता पड़ा कि आत्मा पे 5 विकार चिपके पड़े। अब यहाँ मेहनत करनी पड़ती है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इन सब का त्याग करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में सिर्फ सुनते हैं, कर नहीं पाते हैं। अब यहाँ करेंगे तो प्राप्ति होगी। और भक्ति मार्ग में इतनी भीड़ होती है, इतना नामाचार होता है, सब एक दूसरे से प्रभावित होकर, अच्छा ये भी गया था वो भी गया था, तो सब जाते। एक दो का वहां सुनते इसके साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ऐसा करने लगे। अब ज्ञान मार्ग में कितना सुनोगे? अनुभव तो सुनते हो, पर जब तक अपने नहीं तब तक चल ही नहीं सकते। अपने अनुभव हो तो मुरली सुने, अपने अनुभव ही नहीं तो मुरली भी रेगुलर नहीं सुन पाते। तो भक्ति का पूरा भी भारी है, समझा? तो इस समय भक्ति का पुर माना पलड़ा बहुत भारी है, एकदम नीचे पट पड़ जाता है। बहुत वजन भारी होकर एकदम तले में चली जाएगी ना, उसमें जैसे 10 शेर और उसमें ज्ञान का एक पांव पड़ा है, माना ऐसा समझो। उसमें 10 शेर हैं और उसमें एक पांव पड़ा है, ऐसा वजन है। फिर ज्ञान का एक तरफ भारी हो जाएगा, और सतयुग में एक ही पुर होता है, वहां पे ज्ञान का ही पुर होता है, भक्ति का पुर नहीं होता है। फिर कलयुग में भी एक ही पुर होता है, और संगम पर 2 पुर हो जाते हैं। ज्ञान के पुर में कितने थोड़े हैं, कितना हल्का है। फिर वहां से ट्रांसफर हो इस तरफ भरते जाएंगे, तब भक्ति खत्म हो जाएगी। फिर एक ज्ञान का पुर रह जाएगा, तो 2 पुर होंगे ही नहीं। बाप आकर तराजू दिखाते हैं, देखो बच्चों देखो, कम जास्ती भी होता रहता है। तो कब उस तरफ कब इस तरफ भरतू हो जाते, तो ज्ञान में आकर फिर भक्ति के पुर में भरतू हो जाते। जो पक्के हैं वह तो जानते हैं स्थापना जरूर होनी है। जब हमारा राज्य होगा तब हम ही होंगे, फिर मूल वतन का पुर जास्ती हो जाएगा, समझा? कि सतयुग में आप ही होंगे, फिर मूल वतन का पुर जास्ती हो जाएगा, वहां बहुत सारी आत्माएं होंगी मूल वतन में, तो समझा? वहां बहुत आत्माएं रहेंगी तो वह पुर जास्ती हो जाएगा, माना वहां का पलड़ा भारी हो जाएगा मूल वतन का। समझ आ गए? तो फिर आधा कल्प बाद द्वापर से आते रहेंगे। अब सतयुग त्रेता में तो सब नहीं उतरते, तो द्वापर से फिर आना शुरू कर। अभी देखो कितनी आदमशुमारी है। तो 100 वर्ष पहले इतने तो नहीं थे, ये 100 वर्षों के अंदर इतने सारे उतर गए, इतने सारे उतरे। अंदाजा तो लगा ही सकते हो ना कि ये 100 वर्षों के अंदर कितने उतरे हैं, सोचो। अब आप खुद अंदाजा लगाओ 100 वर्षों के अंदर अंदर क्या हो गया। तो ये सारी की सारी जितनी उतरी हैं, जिनको देखकर आप बड़े प्रभावित हो रहे हो, ये अभी की उतरी हुई है। होता है ना, एक ओरिजिनल चीज अंदर रखी है, आर्टिफिशियल चीज बाहर रखी है। तो जो बाहर आर्टिफिशियल चीज है वो बड़ी प्रभावित होती है,
बहुत प्रभावित कर लेती है। पर अगर ओरिजिनल तक पहुंचना है तो इन सब चीजों से मुक्त होना पड़ता है। तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो। बड़ी आकर्षित करती है आर्टिफिशियल चीज, और भीड़ भी जास्ती वहीं लगती है। ओके, तो ज्ञान में आकर फिर भक्ति के पूर्व में भर्तु हो जाते हैं। जो पक्के हैं वह तो जानते हैं स्थापना जरूर होनी है। जब हमारा राज्य होगा तब हम ही होंगे, फिर मूल वतन का पूर्जास्ती हो जाएगा। ओके, ये बात तो समझ में आ गई। वहां बहुत आत्माएं रहेंगी तो वह पूर्जास्ती हो जाएगा। फिर आधा कल्प के बाद द्वापर में आते रहेंगे। इस रीति सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जब पतित है तब तराजू की दरकार ही नहीं। तराजू की दरकारी तब होती है जब बाप आते हैं, क्योंकि उससे पहले तो सारे पतित है, तो तराजू की क्या जरूरत है। तो जब बाबा आते हैं तो फिर तराजू की जरूरत होती है, तो बाप तराजू ले आते हैं। तो झाड़ का ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। पहले कितना छोटा झाड़, फिर वृद्धि को पाता रहता है। सब पत्ते सूख कर खत्म हो जाते, फिर रिपीट होगा। पानी मिलने से फिर छोटे छोटे पत्ते वृद्धि को पाते हैं, तो फल देते हैं। हर वर्ष झाड़ खाली होगा, सब कुछ नया होगा। तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं, जिसको समझ में आ रही है उसको बड़ा मजा आएगा। तो सब कुछ नया होगा। अभी देवी देवता धर्म वाला एक भी नहीं है, थे जरूर। अब उन्हों का राज्य था, परंतु कब, सब भूल गए। तुम ब्राह्मणों का कुल भी दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाता जाता है। तो ऐसे ऐसे इस ज्ञान को मंथन करके धारण करते रहो और समझाते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, ये जीवन बाप की सेवा में लगानी है। यह जीवन बाप की सेवा में लगानी है। बहुत बहुत सुखदाई बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत रहना है। बाप समान सबके दुख दूर करने हैं। ये जीवन बाप की सेवा में लगानी है। बहुत बहुत सुखदाई बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत रहना है। बाप समान सबके दुख दूर करने हैं। दूसरा पॉइंट, अपने रजिस्टर की जांच करनी है। अपने रजिस्टर की जांच करनी है। दैवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है। दैवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है। अवगुण निकाल देने हैं। आज का वरदान, स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा परदर्शन मुक्त बनने वाले माया जीत भव। स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा परदर्शन मुक्त बनने वाले माया जीत भव। संगम युग पर स्वयं बाप बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल्स देते हैं। उन्हीं टाइटल्स को स्मृति में रखो तो श्रेष्ठ स्थिति में सहज स्थित हो जाएंगे। सिर्फ बुद्धि से वर्णन नहीं करो, लेकिन सीट पर सेट हो जाओ। जैसे टाइटल वैसी स्थिति हो। यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे, स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे, तो परदर्शन चल नहीं सकता। ये नहीं कि आप चला स्वदर्शन चक्र रहे हो और परदर्शन चलता रहे, तो माना टाइटल तो स्मृति में लाया लेकिन स्थिति नहीं है। यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे तो परदर्शन चल नहीं सकता।
स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात माया जी, माया उसके आगे आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती, जिसने स्वदर्शन चक्रधारी स्मृति में तय गया। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता, तो स्वदर्शन चक्र घुमाओ, परदर्शन खत्म, और कोई भी माया हिला नहीं सकती अगर स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। आज का स्लोगन, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे।